आप सभी का हम दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप सभी इतना अमूल्य टाइम निकालकर हम सबके बीच में पहुंचे हैं। आज आप सभी जिनसे लाभान्वित होने वाले हैं, ऐसे हमारे आदरणीय दीदी जी बहुत दूर से अरवली पर्वत से आए हुए हैं। दीदी जी जो विषय लेके आए हैं राजयोग का, वैसे देखा जाए तो हम सभी यात्राएं करते रहते हैं। हाँ, ऐसा कौन होगा जो यात्रा नहीं करता है? सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो हर कोई यात्रा करने जाते हैं। आज यात्रा की इतनी सुविधाएं हो गई है कि देश को विदेश को हम सब यात्राएं करते रहते हैं। लेकिन जब भी हम यात्रा करते हैं तो थोड़े समय के लिए रिलैक्सेशन हो जाता है, खुशी मिल जाती है। लेकिन आज दीदी जी आपको जो यात्रा कराएंगे अंतर जगत की यात्रा, बाहर की यात्राएं तो हमने बहुत किया है। आज हम सभी अनुभव करने वाले हैं अपने अंतर जगत की यात्रा का। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले आए हुए जो भी हमारे महानुभाव हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी वो स्टेज पे आएंगे। प्रशांत नाइक जी, नगर सेवक, आप आएंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। किशोर भाई जी आए, इंडिया हैंडलूम। और कौन आए? हाँ, राजू शेठ अडवाणी जी आए, वो भी स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अभी मैं बहनों से नम्र अनुरोध करूंगी कि आज के प्रोग्राम में खास माउंट आबू से बनारे हुए हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी का स्वागत करेंगे। पहले मीनाक्षी दीदी जी, फिर हमारे महानुभावों का भी स्वागत करेंगे। आत्मस्मृति का तिलक लगाएंगे। अपने दिल की भावनाएं आप भी जोरदार तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार करें। आदरणीय शीलू दीदी जी का स्वागत दीदी जी कर रहे पुष्प गुच्छों से। नहीं, वो पहले करो। हेमलता बहन जी वीआईपी का स्वागत करेंगे, दीदी जी शीलू दीदी जी का करेंगे। और आप सभी इतना अपना अमूल्य समय निकाल के आए हैं, तो सभी का हमारी जो खुशी है उसके मन में भी उमंग उत्साह है, वो अपने डांस के द्वारा खुशी स्वागत कर से दिल से हम आपका तुम्हारी खुशी। तुम्हारी खुशी आपका
ये सारे विश्व के लिए एक लाइट हाउस है जहाँ से सारे विश्व को ज्ञान का प्रकाश जाता है। इस विद्यालय की स्थापना हुई 1936 में सिंध हैदराबाद में। 1950 में ये विद्यालय माउंट आबू शिफ्ट हुआ। फिर 1950 से लेके देश और विदेश में छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक इसकी सेवाएं हुई। आज व्यक्ति के जीवन में जो दुख है, अशांति है, तनाव है, चिंता है, इनसे हम कैसे मुक्ति पाए, हमारे जीवन में सच्ची सुख शांति का अनुभव कैसे करें, इसके बारे में ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। हमें सारे विश्व का नॉलेज है लेकिन हम अपने बारे में नहीं जानते। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ऐसे अनसुलझी हुई बुद्धियों का जवाब आपको ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में मिलेगा। 1950 से लेकर पूरे भारत में देश विदेश में सेवाएं करते 140 देशों में इसकी ब्रांचेस हैं और लगभग 15 से 20 लाख भाई बहने इस राज्यों का अभ्यास कर रहे, घर गृहस्थी में रहते अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। इस राज्यों का मेन उद्देश्य, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का मेन उद्देश्य है कि हमारा जीवन सुखमय कैसे बने। वन गॉड वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो हम सब एक है, एक परमात्मा के बच्चे हैं। तो वो भावनाएं हमारे जीवन में कैसे आए, हम सुखमय जीवन कैसे जिए, इसके लिए हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लिए ये विद्यालय खुला है। अलग अलग वर्गों की सेवा करने के लिए पीस प्रभाग बनाए हुए हैं, जैसे युवाओं की सेवा करने के लिए युवा प्रभाग है, व्यापारियों की सेवा करने के लिए बिजनेस प्रभाग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जूरिस्ट है, इंजीनियर है। ऐसे हर विंग्स की कॉन्फ्रेंस भी माउंट आबू में होती है। जो भी माउंट आबू में गए होंगे, दीदी जी का लेक्चर आप सभी ने सुना ही होगा। कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, दीदी जी का लेक्चर, दीदी जी प्रमुख वक्ता के रूप में रहते हैं। तो जिन्होंने स्टेज पर सन्मुख नहीं मिले होंगे लेकिन दूर से तो दीदी जी से आप रूबरू हुए ही होंगे। तो इससे ये विद्यालय कार्यरत है। तो इस विद्यालय की एक शाखा जलगांव में भी है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में भी हर जगह ये विद्यालय कार्यरत है। जलगांव के अलग अलग एरिया में भी इसके ब्रांचेस है। तो वहाँ पर हम राजयोग मेडिटेशन, ब्रह्मा कुमारी का जब नाम आता है तो खास भाई बहने जो आते हैं, जब भी कोई आता है तो कहते हैं हमें आपका मेडिटेशन सीखना है, मेडिटेशन सीखना है। क्योंकि आज मेडिटेशन सीखना हर कोई चाहता है। स्टूडेंट होगा तो उसको कंसंट्रेशन के लिए भी ज़रूरी है, व्यापार करने वाला होगा, घर गृहस्थी में रहने वाला है, हर कोई राजयोग सीखना चाहता है, मेडिटेशन सीखना चाहता है। कि जिस मेडिटेशन के द्वारा कि हम जो अपना कार्य व्यवहार कर रहे हैं, जहाँ पर है वो सब करते हुए तनाव से मुक्त कैसे रहे, हमारा माइंड स्टेबल कैसे रहे, हमारे रिश्तों में आपसी वो प्यार कैसे रहे। आज छोटी छोटी बातों में व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है, सहन नहीं कर पाता है, तो कभी सुसाइड भी कर लेता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम, सहन शक्ति को वो दिनों दिन कम होती जा रही, समाने की शक्ति, परिवार बिखरते जा रहे हैं। तो जो भी आप पर्सनल लेवल पर या फैमिली लेवल पर प्रॉब्लम्स होती है तो हर कोई आते हैं कि भाई हमें मेडिटेशन सीखना है, जिसके द्वारा हम इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं। तो वो मेडिटेशन खास इस विद्यालय में सिखाया जाता है। उस राजयोग के बारे में आप सभी अभी जानेंगे ही कुछ पलों के अंदर।
तो अभी आप जिस प्रोग्राम के लिए आए हैं, जहाँ पर आए हैं, तो वो हमारे आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी जो जलगांव क्षेत्र के संचालिका है, वो भी बाल्यकाल से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। 50 साल से ज़्यादा समय हो गया उनको अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करते हुए। तो दीदी जी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप सभी का दीदी जी अपने दिल की भावनाएं, दिल के उद्गार रखेंगे। आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी। ओम शांति। बोलो ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे सन्मुख स्वयं परम पिता परमात्मा ने आबू पर्वत से हमारी श्री दीदी को यहाँ जलगांव में भेजा है, जाकर आप सबको राजयोग की शिक्षा दी। तो निमंत्रण पर हमारे पहुंच गए हैं दीदी जी, और उनकी ये सब जो भी कार्य करने वाला जिसकी प्रेरणादायक कौन है? परम पिता परमात्मा शिव निराकार है, ज्योति स्वरूप परमात्मा। जो सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करूंगी, जो सबका पिता है और हम सबका प्यारा प्रभु, जिसकी हम बहुत महिमा करते हैं। उसकी महिमा परम अपार है परमात्मा की। उसका ही हम तहे दिल से बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमारी श्री दीदी को यहाँ जलगांव के अंदर भेजा, और हम सभी के सन्मुख प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं। मैं उनका भी दिल से, जिगर से, बड़े प्यार से स्वागत करती हूँ। भगवान को भी धन्यवाद करती हूँ, परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे सन्मुख दीदी को भेजा, और हम सब उनका अभी प्रवचन सुनेंगे। और हमारे स्टेज पर बैठे मान्यवर जो भी आए हुए हैं, सन्मुख बैठे हुए हमारे भाई बहन जो आए हुए, उनका सभी का मैं दिल से जलगांव सेंटर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे दीदी के मुख द्वारा आप राजयोग के बारे में, राजयोग के विधि विधान कैसे है, क्या करना चाहिए जिससे हमारा परमात्मा से मिलन हो सके सहज, वो अनुभूति भी कराएंगे और आपको ज्ञान भी प्रदान करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने 2 शब्द को पूर्ण विराम देती हूँ, क्योंकि दीदी का आज सुनेंगे आप सब। ओम शांति। ओम शांति। तो आप भी अपना टॉर्च जलाकर, लाल लाइट कर देंगे, सफेद लाइट बंद कर देंगे। आप अपना टॉर्च जलाकर अपनी जगह पर खड़े रहकर भी दीप प्रज्वलन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब भी हम सबके बीच में, डॉक्टर साहब आएंगे, धीरज भाई जी, धीरज भाई जी भी आ जाएंगे। किरण भाई, हाँ वो फैन बंद कर दो स्टेज पर का। किरण भाई, डॉक्टर किरण भाई, शिवा भाई महाराज, वो भी आ जाएंगे। सेंटर हो गया मरुन एकच वेळेस लावायचं ओम शांति।
हमारे आदरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय आदरणीय शीलू दीदी जी आज हम सबके सामने उपस्थित हैं। तो एक बार हम सभी जोरदार तालियां बजा के आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते करतल ध्वनि से। दीदी जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी। दीदी जी बाल्यकाल से 12 साल की उम्र से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के संपर्क में आए और पढ़ाई करते करते दीदी जी ने राजयोग का अभ्यास किया। कुशाग्र बुद्धि और एकाग्रता के कारण दीदी जी ने पढ़ाई करते करते राजयोग का बहुत गहन अनुभव भी किया। जब उनकी पढ़ाई पूरा हो गया, इस विद्यालय के जो फाउंडर थे पिताश्री ब्रह्मा बाबा, उन्होंने पालना ली। उन्होंने दीदी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको डबल डॉक्टर बनना है, रूहानी डॉक्टर बनना है कि आज जो अशांति दुख की बीमारी आत्माओं को लगी है वो आपको दूर करनी है। तो ऐसे हमारे सबके रूहानी डॉक्टर्स दीदी जी जब ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद दीदी जी ने अपना पूरा जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। फिर दीदी जी 4 साल तक इंडिया के बाहर और मॉरिशस में अलग अलग सेवाएं देते रहे और 1974 से 1976 तक दीदी जी ने अफ्रीका, मॉरिशस और अलग अलग जगह अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी। अनेक राजयोग सेंटर खोलने के निमित्त परमात्मा ने दीदी जी को बनाया और 1976 से इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है माउंट आबू, वहाँ पर दीदी जी 1976 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप जो भी कॉन्फ्रेंस में गए होंगे या राजयोग शिविर में जाते हैं तो ब्रह्मा कुमारी का जो राजयोग है, जो भी राजयोग शिविर चलते हैं तो उसमें दीदी जी उसका माना दीदी जी वो बहुत कुशल माना उसके प्रमुख वक्ता भी है दीदी जी के, और दीदी जी के डायरेक्शन में वो सारे राजयोग शिविर चलते। दीदी जी उनके डायरेक्टर और मैं प्रशासिका है, वरिष्ठ प्रशासिका है दीदी जी। दीदी जी ने आज तक अनेक लाखों आत्माओं के जीवन में सच्ची सुख शांति के बीज बोए हैं, आध्यात्मिकता का बीज बोया है। दीदी जी जो भी कॉन्फ्रेंस होती है माउंट आबू में, नेशनल इंटरनेशनल, उसके प्रमुख वक्ता है। दीदी जी ब्रह्मा कुमारी की जो एजुकेशन विंग है उसके वाइस चेयरपर्सन है। दीदी जी के अंडर संस्कार में दीदी जी का वैल्यूज के ऊपर प्रवचन आता रहा। आस्था, संस्कार, श्री टीवी शुरुआत दीदी जी ने किया। आज आप राजयोग सीखेंगे, उसके बाद जो राजयोग आप कमेंट्री सुनते होंगे, देखो बहुत सारे भाई बहनों को अच्छा लगता है तो कोई कमेंट्री सुनता है, भले वो नॉलेज सुने न सुने, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते हैं तो वो दीदी जी की आवाज में वो कमेंट्रीज आप सुनते हैं। वो हम अभी मोबाइल पे सुन रहे, यूट्यूब पर सुन रहे। अभी प्रैक्टिकल में आप दीदी जी आपको राजयोग के द्वारा अंतर जगत की यात्रा कराएंगे और राजयोग का अनुभव भी कराएंगे। तो दीदी जी और आपके बीच में मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं दीदी जी से नम्र अनुरोध करूंगी कि दीदी जी आप सबको राजयोग की ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतानों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ओम शांति भवन में इस हॉल में मेरी तरफ से भी आप सभी का स्वागत है। बहुत सुंदर विषय मुझे दिया गया है, राजयोग से अंतर जगत की यात्रा। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग की जो शिक्षा दी जाती है उसमें धर्म, भाषा, रंग, प्रांत, देश, इन सब जो भेदों में दुनिया फंसी हुई है उनसे हमें राजयोग बाहर निकालता है।
योग सबके लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी आयु का क्यों ना हो। परंतु राजयोग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि योग के नाम पर अनेक योगा स्कूल चारों ओर खुले हुए हैं, जहाँ कई शारीरिक क्रियाएं सिखाते हैं और यही लक्ष्य देते हैं, a healthy mind in a healthy body। अगर आप अपने मन को स्वस्थ रखना चाहते हो तो पहले शरीर को स्वस्थ बनाएं। तो शरीर को स्वस्थ बनाने के पीछे लगे रहते हैं और फिर अंत में थोड़ा सा मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बयान सुने तो WHO का कहना है कि 80 to 90% जो शरीर के रोग हैं वो मानसिक रोग के कारण है। तो शरीर के रोग मानसिक रोग के कारण आते हैं। तनाव, चिंता, भय, डिप्रेशन, न जाने क्या क्या मानसिक रोग आज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और उनका सीधा दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो प्रश्न उठता है कि पहले किसको हम ठीक करें, तन को ठीक करें या मन को ठीक करें? पहले किसको ठीक करें? पहले मन को ठीक करें, क्योंकि 80-90% अगर शरीर के रोग मन के कारण है, बाकी 10% और कारण से हो सकता है ना, जिससे शरीर के रोग होते हैं। कई आज प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, अन्न प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब है, उसके कारण भी होता है रोग। लेकिन अगर 80-90% मन के कारण है तो बहुत आवश्यक है पहले मन को ठीक करना। अब मन को ठीक करने लिए मनुष्य क्या करते हैं? समझते हैं हॉलिडे पर चले जाएंगे, कहीं या कोई शराब पी लेते हैं या सिनेमा घर में चले जाते हैं या अनेक मनोरंजन के साधनों में अपना मन लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनसे चलो अल्पकाल की तो प्राप्ति होगी, हम ना नहीं करते हैं, लेकिन फिर वही का वही। इसलिए हमें स्थायी हल चाहिए, ताकि हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आए हम उनका सहज सामना कर सकें, क्योंकि परिस्थितियों को हम रोक नहीं सकते। परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन हमारी अंतर की स्थिति के आधार पर हम परिस्थितियों को पर विजय पा सकते हैं। इसलिए विज्ञान में जब हम स्ट्रेस की परिभाषा देते हैं, व्हाट इज स्ट्रेस, तो उसकी इक्वेशन बताते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स अपॉन रेजिलियंस। फिजिक्स में हम पढ़ते आए, एनी टाइप ऑफ प्रेशर, एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस। जितना प्रेशर बाहर का बढ़ता जाता है उतना स्ट्रेस, तनाव बढ़ता जाता है। लेकिन डिनोमिनेटर में रेजिलियंस है, अर्थात अंतर की क्षमता, वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना स्ट्रेस कम होगा। आप एक रबर बैंड लीजिए, बहुत ही हल्का सा रबर बैंड है, चीप क्वालिटी, पतला सा, थोड़ा सा इनको खींचेंगे तुरंत टूट जाएगा, क्योंकि उसमें रेजिलियंस है ही, अंदर की शक्ति नहीं है। तो थोड़ा सा प्रेशर लगाया बाहर से वो टूट जाएगा।
और कई ऐसे मोटे रबर बैंड होते हैं, कितना भी आप उनको खींचो वो कभी टूटेंगे नहीं। उनके अंदर की शक्ति उनकी बहुत है। तो प्रेशर को तो बाहर की जो परिस्थितियां हैं, आज सरकार के नियम है या फैमिली प्रॉब्लम्स है, धन की खींचातानी है, उनको तो आप रोक नहीं सकते, वो तो आएंगे। वातावरण ऐसा है, न चाहते हुए भी उनका सामना हमें करना है, लेकिन कई नहीं कर पाते सामना, इसीलिए तो बताए सुसाइड होते हैं, क्योंकि वो दुख को कष्ट को सहन नहीं कर सकते, वो परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते, समझते उसे तो मर जाए अच्छा। लेकिन जीवन कितना अमूल्य है, ये नहीं समझने के कारण सुसाइड रेट आज हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा, वो भी युवकों में ज़्यादा। हमारे बुजुर्गों में तो फिर भी सहन करने की ताकत है, परिस्थितियों का सामना करने की ताकत है, पर आज की जो युवा पीढ़ी है उनमें तो जरा भी नहीं है। तो क्या किया जाए जो हम सब अपने इस मानव जीवन, अमूल्य जीवन को बचाए रखें, सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। समाज को छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकते हैं, समाज में रहना है, संबंधों के बीच में रहना है, अकेले तो कोई रह नहीं सकता है। मैन इज अ सोशल बीइंग कहते हैं ना, समाज में रहता है, तो समाज में भी रहना है, संबंधों में भी रहना है, व्यवहार भी करना है। पर वो सब कुछ करते हुए क्या हम अपना जीवन जैसे कमल का फूल कीचड़ में पैदा होकर, कीचड़ में पलकर, कीचड़ से भोजन लेकर, सब कीचड़ से ही लेता है, जो तालाब होता है उसमें कीचड़ ही होता है, लेकिन कैसे वो कमल का फूल उसमें होते हुए भी न्यारा रहता है। वास्तव में यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। संसार को छोड़ना भी नहीं है, लेकिन न्यारा और प्यारा होकर के रहना, उसके लिए बहुत आंतरिक शक्ति चाहिए, और वो शक्ति हमें योग द्वारा मिलती है। तो योग केवल कुछ शारीरिक क्रियाओं का दूसरा नाम नहीं है, योग तो जीवन जीने की कला है। जीवन सभी जी रहे, लेकिन जीवन जीना भी कला है। अगर जीवन में सुख है, शांति है, प्रेम है, खुशी है, भाईचारा है, सद्भावना है, दया है, ये सारे जो सद्गुण माने गए हैं, वो अगर है जीवन में, तो जीवन एक वरदान है। और अगर जीवन में दुख, अशांति, कष्ट, पीड़ा, तकलीफें, विघ्न, समस्याएं, जाने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, जाने क्या क्या आज अवगुण मन में भरे हुए हैं, वो अगर है तो जीवन तो एक श्राप है, माने गलत नहीं होगा। तो चाहे हम इस जीवन को वरदान बनाएं, चाहे हम इस जीवन को श्राप बनाएं, वो सब हमारे ऊपर है, किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। आजकल दुनिया में ब्लेम गेम बहुत, इसके कारण मुझे हुआ, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, किसी के कारण नहीं होता। ये सब मनुष्य के अपने कर्मों का फल है। हर एक अपने कर्मों का जिम्मेदार खुद है। इसलिए कर्मों में हमारी अंदर शक्ति आए, वो शक्ति जो आंतरिक शक्ति है, वो मेडिटेशन से मिलती है। तो क्या है राजयोग जो इस विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है? अगर योग का शाब्दिक अर्थ ले तो कोई लंबा चौड़ा नहीं है। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़, किसी भी प्रकार का जोड़, ये योग है। किसी भी प्रकार का संबंध, कनेक्शन, ये योग है।
दो व्यक्ति आपस में मिलकर काम करते हैं तो वो भी योग है, उसको सहयोग कहते हैं, मिलकर के कार्य करना। हम कुछ बात सोचते हैं और उसी समय वो बात हो जाती है तो ये सहयोग है, वो भी योग है। हम एक लेबोरेटरी में दो वस्तुओं को मिलाते हैं, A + B = C, तो वो एक प्रयोग है, तो वो भी योग है। किसी कुमार और कुमारी की सगाई करनी है, संबंध बनाना है, तो भी जन्म पत्री दोनों की एक ज्योतिषी के पास ले जाते हैं और कहते हैं जरा देखो इनका योग है, हम अभी योग मानते हैं। तो ज्योतिषी क्या करता है, दोनों की जन्म पत्री मिलाने की कुंडली देखता है, उसमें ग्रह, नक्षत्र, संस्कार, स्वभाव बहुत कुछ है, वो सब मेल करता है। और मेल करके अगर उसमें उनमें अगर मेल है, वो मिलते हैं आपस में, तो कहेंगे योग है। और अगर नहीं मिलते हैं, ग्रह नक्षत्र नहीं मेल खाते हैं, टक्कर खाते हैं, तो कहता भाई योग नहीं है। परंतु संबंध जोड़ना है तो क्या करना होगा, संबंध जोड़ना है, मेरी से शादी करनी है, तो फिर ज्योतिषी दूसरा रास्ता निकालता है और वो क्या कहते हैं, इतना इतना दान करो, हाँ ये व्रत रखो, उपवास करो, ये करो, वो करो, मतलब कुछ त्याग करो, क्योंकि त्याग करेंगे तब ये नक्षत्र, ये ग्रह वो स्वीकार करेंगे। अर्थात कुछ त्याग की भी जरूरत है जीवन में, क्योंकि त्याग से भाग्य बनता है। अब ये योग तो सांसारिक है, लेकिन दूसरे प्रकार का भी योग है जो मन से मन का योग है। हम एक बहुत कोई सुखद घटना को याद करते हैं, बहुत सुखद, बहुत उस समय सुख मिला था उस घटना से, और जैसे याद करते हैं ऐसे लगता है जैसे हम अभी भी उसी स्थान पर पहुंच गए और वो अनुभव कर रहे, जबकि अभी वो कुछ भी नहीं है। तो ये भी योग है, उस स्थान से, उस परिस्थिति से जैसे मन जुड़ गया तो उस समय वही अनुभव होता है। और उसके विपरीत कोई दुखद घटना है, उसको हमने याद किया, कोई ट्रैजिक इंसिडेंट ऐसा आया, उसको याद करते, चाहे वो कितना ही साल पुराना हो, और याद करते अभी भी लोग रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है। तो मन जिसमें जुड़ा उसे योग हो गया, और उस योग से प्राप्ति उसे अनुसार हुई। अब यही योग हम एक आध्यात्मिक स्तर पर लेते हैं, तो योग का आध्यात्मिक अर्थ बहुत सुंदर है, और वो अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये सबसे ऊंचे से ऊंचा योग है, क्योंकि परमात्मा से तो ऊंचा कोई नहीं है। तो व्यक्ति से योग, कोई वस्तु से योग, कोई घटना से योग, कोई स्थान से योग, कोई परिस्थिति से योग, ये तो हम सबका है ही है। तो एक हिसाब से हम सब योगी हैं, क्योंकि मन जिसके विषय में सोचता है उसके साथ योग है। हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं मान लो, और उसी समय वो व्यक्ति आ जाता है, वो पहुंच जाता है, हम कहते अरे क्या योग था मेरा, अभी अभी आपको याद किया और आप आ गए, क्या योग था मेरा। तो याद भी एक योग है, मन से याद करना भी एक योग है। तो एक हिसाब से जब जब दुख की घड़ी आती है तो कौन याद आता है, किसको याद करते हैं? दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तो कौन याद आता है दुख में? भगवान याद आता है। तो एक हिसाब से भगवान को भी याद करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते। हम तो कहेंगे कि एक नास्तिक होगा ना, वो भी भगवान को याद करता है, नास्तिक भी भगवान को याद करता है। एक मिसाल देते कि एक व्यक्ति बड़ा नास्तिक था,
नास्तिक प्रोफेसर था, बड़ा साइंसदान था। उसने प्रूव करने की कोशिश की गॉड इज नॉट देयर, ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर है ही नहीं। और सब ने इतनी खुशियाँ प्रकट की, सब ने हामी भरी, बरोबर गॉड नहीं है, भगवान है ही नहीं। तो उसने कहा थैंक गॉड, आई कुड प्रूव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। भगवान का शुक्र है कि मैं ये कर सका अपने निर्णय की भगवान, और सब ने मेरा साथ दिया कि भगवान नहीं है। तो किसका शुक्र किया? सर भगवान का किया। तो अंदर ही अंदर चाहे कैसा भी बड़ा नास्तिक हो, वो भगवान को याद न करे, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या हम उसको जानते हैं? मानते हैं जरूर, पर जानते भी हैं। क्योंकि पहले होता है मानना, फिर जानना, फिर उसे पहचानना, फिर उसका बनना। और अगर हम देखें जो भी देह के संबंध है वो तो सब विनाशी है। कर्मों के अनुसार कोई बाप बना, कोई बेटा बना, कोई पत्नी बनी, कोई पति बना, कोई अलग अलग संबंध है। ये सब कर्मों अनुसार है। और ये एक कड़वा सत्य है कि जब वो कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है तो वो संबंध भी खत्म हो जाता है। वो संबंध कोई सदा नहीं चलती। ये कड़वा सत्य है, भले कोई स्वीकार करे या न करे। लेकिन परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध है वो कोई कर्मों से आपके अनुसार नहीं है। वो हमारा अनादि अविनाशी संबंध है। हर जन्म में हमने परमात्मा को त्वमेव माता च पिता कहा है। हर जन्म में देह के माता पिता होते हुए भी उस माता पिता को याद किया है, दुख में उनको ही याद किया है, क्योंकि वो माता पिता सच्चा सुख देने वाले हैं। इसलिए दुख में उनकी याद आती है, दुनिया है। लेकिन अब केवल मानने की बात नहीं है, उसको जानना भी है, पहचानना भी है, उनका बनना भी है। क्योंकि केवल मानने से वो शक्ति नहीं अनुभव होती है। शक्ति तब अनुभव हो जब संबंध जुड़े। आज वो संबंध टूट चुका है, कभी शक्ति का अनुभव नहीं होता। भले हम प्रार्थना में गाते हैं, इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हे भगवान हमें इतनी शक्ति दो जो मन का जो विश्वास है हमें वो कमजोर न हो जाए। पर तो वो शक्ति भगवान कैसे दे? जैसे बिजली, घर से बिजली तो आती है, लेकिन आपके जो घर का मीटर है उसमें जो फ्यूज है, वो फ्यूज वायर उड़ गया है, फ्यूज उड़ गया है। अब पावर हाउस से तो बिजली आ रही है, लेकिन आपके घर में क्यों नहीं आ रही है बिजली? क्योंकि पावर, वो फ्यूज जो है वो उड़ गया है। तो आवश्यकता ये नहीं कि आप पावर हाउस वालों को फोन करो, क्योंकि दूसरों के घरों में तो है, आपके घर में नहीं है। तो आप अपने मीटर को देखो, आपका ही कहीं वो फ्यूज न हो गया हो। तो हमें चेक करने की जरूरत है कि वो क्यों नहीं शक्ति अनुभव होती है। कहीं कनेक्शन कट गया है, और कनेक्शन जो कट गया उसको फिर से जोड़ दो तो क्यों नहीं शक्ति आएगी। परमात्मा तो दाता है, वो दाता तो सदा देता रहता है, पर हम कितना लेते हैं। सूरज अपनी किरणें तो चारों ओर फैलाता है, लेकिन हमने अगर पर्दे लगा दिए, खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए, तो रोशनी कहाँ से आएगी? इसलिए परमात्मा दाता है, उस दाता के हम बच्चे हैं। वो शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का सागर है, जिनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि सागर को स्याही बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, और साक्षात विद्या की देवी सरस्वती शारदा देवी
उनकी स्तुति लिखने बैठे वो कम हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो स्तुति कम नहीं होगी। कितनी महिमा है उनके अंदर। हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चे तो अधिकारी होते हैं, पिता की प्रॉपर्टी के तो अधिकारी होते हैं। तो हम बच्चे होते हुए भी हम भिखारी क्यों है, शांत शक्ति मांगते क्यों है? हमें तो अधिकार से अनुभव होना चाहिए। तो कहीं कनेक्शन ही कट गया। अब पिता बहुत धनवान हो और बेटे ने बाप से कनेक्शन ही काट दिया और बेटा भिखारी बन के फिर रहा है, अरे फलाने का बेटा और ये ऐसा भिखारी, और पिता से कनेक्शन ही काट दिया तो पिता भी क्या करेगा? कई होते ना बच्चे बाप से कनेक्शन ही नहीं रखते। पिता धनवान है, बाप देने लिए तैयार है, नहीं करना है, नहीं लेना है, नहीं करने, संभाल रखना है, ठीक है तुम्हारी मर्जी, पिता क्या करेगा? तो भगवान भी हमें कहते हैं ये संबंध जो टूट गया उसको जोड़ दो बस। अब कैसे टूट गया? संबंध जोड़ने की विधि क्या होती है? हम रेडियो ऑन करते हैं और हमें कोई रेडियो स्टेशन चाहिए, तो कैसे वो रेडियो स्टेशन अपने रेडियो पर प्राप्त करते हैं, आवाज़ कैसे हमारा रेडियो कैच करता है? हमें पता होना चाहिए कौन सा मीटर बैंड है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कौन सा वेवलेंथ है, वो सब पता होना चाहिए। ऐसे नहीं सारा दिन सुई घुमाते रहो, कहीं तो लग जाएगा, कहीं तो लग जाए नहीं। वो अगर पता है तो तुरंत वहीं पर सुई रखेंगे और हम अपने रेडियो में वो रेडियो स्टेशन चाहे ज़्यादा दूर होगा तो भी हम वो आवाज़ रिसीव कर सकते हैं। चैनल्स का भी ऐसा ही है, टीवी में भी ऐसा ही है। तो परमात्मा की शक्ति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? कहीं वो जो कनेक्शन है वो सही नहीं है। हमने कह दिया ये ईश्वर आप तो महान हो, आप तो ऊंच हो, आप तो पावन हो, आप तो दाता हो, और अपने लिए क्या कह दिया? मैं तो नीच हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो नाश हूँ, मैं तो कपटी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, चरणों की धूल हूँ, मिट्टी हूँ, मूर्ख हूँ, निर्बल हूँ। वो सबसे जो हीन शब्द है ना वो अपने लिए हम यूज करते हैं भगवान के आगे, मनुष्यों के आगे नहीं। मनुष्यों के आगे तो कॉलर अप ना, मेरे जैसा कोई नहीं। किसी ने मुझे कह भी दिया ना तुम पापी हो, तो लड़ना चालू कर देंगे। आप हमें पापी कहते हो, क्या मतलब है, मैंने कौन सा पाप किया है, ऐसे कहते हैं। तो भगवान के आगे तो खुद ही कहते हैं हम पापी हैं, खुद ही कहते हैं ना, किसी और ने थोड़ी कहा, खुद ही कहते हैं। और फिर कहते तू माता पिता त्वमेव माता च पिता, माता पिता इतने ऊंचे और बच्चे ऐसे नीच पापी। आज किसी का पिता जज हो और बेटा मुजरिम बनकर के कोर्ट में पेश हो, तो बच्चे का तो सिर नीचे होगा, लेकिन पिता का भी सिर नीचे होगा कि मेरा बेटा होकर के ये काम किया इसने। लेकिन कानून कानून है, माँ बाप बेटा नहीं चलता है, वहाँ तो जो कर्म किया है उसको दंड तो मिलेगा ही। इसीलिए हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम कैसे होने चाहिए? वास्तव में हम कोई नीच पापी आदि नहीं है, ये तो देह का अभिमान है। दो प्रकार का अज्ञान है, एक तरफ है बिल्कुल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का अज्ञान, मैं सेठ हूँ, साहूकार हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ये हूँ, न जाने क्या क्या सोच लेते अपने लिए, इतना अभिमान। और या तो बिल्कुल हीनता, मैं तो नीच पापी हूँ। तो दोनों एक्सट्रीम एंड्स, ये दोनों अज्ञान है। क्यों अज्ञान कहते हैं? क्योंकि ये वास्तव में ऐसे मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? अगर मैं परमात्मा का बच्चा हूँ तो मैं डॉक्टर, वकील, इंजीनियर भी कहाँ हूँ, मैं नीच पापी भी कहाँ हूँ। तो कई फिर तीसरी बात कह देते मैं ही भगवान हूँ। हम कहते हम भगवान भी नहीं है। हम भगवान होते तो ऐसे थोड़ी होते, वो तो परमात्मा तो परम पूज्य है, परम परिपूर्ण है, हम तो विकारों में फंसे हुए हैं। लेकिन
अवश्य कोई समानता है, वो समानता हम आज भूल चुके हैं, इसीलिए हम और उसमें इतना अंतर पड़ गया है। तो अगर वो अति पवित्र है तो मैं भी कोई कम पवित्र नहीं हूँ। हम आत्मा हैं, तो आत्मा अपने मूल स्वभाव में अति शुद्ध है। लेकिन कईयों ने इसका उल्टा अर्थ ले लिया कि आत्मा पर तो कोई पाप का लेपछेप भी नहीं लगता है। ऐसे भी नहीं, लेपछेप आत्मा पर ही लगता है। शरीर तो विनाशी है, वो तो मिट्टी में गिर जाएगा, खाक हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। लेकिन कर्म कौन ले जाता है? कहिए आत्मा। एक व्यक्ति मरता है तो क्या कहते हैं कि वो अपना कर्म लेकर गया। तो कर्म किसके साथ गया? शरीर तो वही पड़ा है, तो आत्मा के साथ वो कर्म गया, संस्कार के रूप में गया। जो आत्मा ने कर्म किए उस शरीर में, वो कर्म आत्मा के साथ गए। इसीलिए कोई कहे पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। पाप शरीर, पुण्य शरीर नहीं कहते, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। तो आत्मा वो कर्म लेकर गई। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं? ये बच्चा अपना भाग्य लेकर आया है। तो भाग्य लेकर आना माना वही कर्म जो संस्कार रूप में आत्मा लेकर गई, वही भाग्य के रूप में वो बच्चे के रूप में आत्मा आई। ये सब कर्मों की हुई गति है और उसे अनुसार फिर वो जीवन जीता है। हम कहेंगे मेरा बच्चा, लेकिन वो बच्चा मेरा है क्यों नहीं? शरीर के हिसाब से तो मैंने जन्म दिया है, लेकिन वो आत्मा कौन से कर्म किस जो जन्म के पूर्व जन्म के लेकर के आई है वो तो पता ही नहीं है। तो एक बच्चा कैसा निकलेगा, दूसरा बच्चा कैसा निकलेगा, माँ बाप तो वही है, लेकिन वो भाग्य अपना लाया है अपने साथ। तो हम कहेंगे मेरा बच्चा जैसे मैं कहता हूँ वैसे क्यों नहीं करता, पर वो आत्मा का अपना भी तो हिसाब किताब है किसी जन्म का। इसीलिए हम कहें मेरा तो कुछ है ही नहीं। आत्मा जब इस सृष्टि मंच पर आई तो कुछ नहीं लाई, कुछ भी नहीं जाएगी, कोई रिश्ते नाते वस्तु कुछ नहीं चलेगा। तो मेरा क्या है संसार का? कुछ भी नहीं है। अगर मेरा कुछ है तो बस मेरा कर्म है। तो किसको महत्व देना चाहिए? किसको महत्व देना चाहिए? अपने कर्मों को जरूर। तो और जब कर्मों को महत्व देते तो हम महसूस करते कि वास्तव में मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव में बहुत शुद्ध हूँ। आप भी सब ये अनुभव करते होंगे, कभी भी मन में कोई ऐसा अशुद्ध विचार भी आता है ना, बुरा विचार आता है, तुरंत आपका मन खाएगा, अरे मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। क्यों ऐसे विचार आता नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि आप अपने वास्तविक स्वरूप में तो बहुत शुद्ध हो। हम सफेद कपड़े पहनते हैं, कितना ध्यान रखना पड़ता है कि कपड़ा में दाग न लगे। इतनी सफेद साड़ी है, लेकिन जरा सा दाग लगेगा, वो दाग दिखाई देगा। लोग कहेंगे देखो कहीं जी यहाँ दाग है, यहाँ दाग है। वो सारा इतना सफेद है, वो छेद जो फीट पे बना लंबा जो हमारी साड़ी है वो उसको नहीं देखेंगे भाई आज सर जो भी कुछ हो, लेकिन वो क्या दिखाई देगा? वो छोटा सा दाग। तो क्यों वो दाग दिखाई देता है? क्योंकि हम अपने असली रूप में ऐसे नहीं है। वो दाग पहले था नहीं, लग गया तो साफ करो। दागे कहने से कोई दाग हटेगा, उसको साफ करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो योग माना संबंध, और राजयोग माना उस सर्वोच्च सर्वोपरि से संबंध। तो सर्वोपरि से संबंध, सबसे ऊंचे से ऊंचे के साथ संबंध, वो कैसे जुड़े? तो वो संबंध जुड़ने के लिए 3 बातों को
को समझना होगा। कौन सी है वो 3 बातें? जैसे वहाँ रेडियो में वो कोई हमें चाहिए रेडियो स्टेशन, तो वेवलेंथ, मीटर बैंड, फ्रीक्वेंसी, ये 3 बातें चाहिए। तो परमात्मा से हमारा योग हो, उसके लिए भी 3 बातें चाहिए। सबसे पहली बात कि परमात्मा कोई दैहिक रूप नहीं है, कोई शारीरिक रूप नहीं है। परमात्मा को तो निराकार कहते हैं और हम साकार में हैं, शरीरधारी बने हैं। तो अगर परमात्मा से योग चाहिए तो पहले हमको निराकार बनना पड़ेगा। और असल रूप में तो आत्मा है ही निराकार। आत्मा तो शरीर रहित है ना, उनको कहते हैं इनकॉर्पोरियल, नॉट कॉर्पोरियल, नॉट फिजिकल। 5 तत्वों से परे जो शक्ति है उसको मेटाफिजिकल कहते हैं, अबाउट मैटर। तो शरीर तो मैटर है, 5 तत्वों से बना हुआ है जिनको हम देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देख सकते हैं क्योंकि आत्मा प्राकृतिक नहीं है। ये आंखें तो प्राकृतिक है, पर मैं प्राकृतिक नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ एक सितारा हूँ। ये पहले समझना बहुत जरूरी है। फिर परमात्मा भी आत्मा ही है। जैसे आत्मा एक ज्योति है, अभी हम सबने ज्योति प्रज्वलित की, तो परम आत्मा भी ज्योति स्वरूपी है, इसलिए उनको निराकार कहते हैं। निराकार का मतलब ये नहीं कि कोई आकार ही नहीं है, ज्योति तो है, पर ये तो सूर्य ज्योति है, इसमें लव चाहिए, फिर वो बत्ती चाहिए, घी चाहिए, तेल चाहिए या जो भी, पर वो आत्मा तो स्वप्रकाशित ज्योति है और वो वास्तव में मैं हूँ। और परमात्मा भी निराकार है, वो भी परम ज्योति स्वरूप है। अब ये समानता है। तो अगर परमात्मा से योग लगाना है तो मैं आत्मा एक ज्योति और परमात्मा परम ज्योति। जैसे हमने मोमबत्ती पहले जलाई, फिर उससे दिया जलाया, तो दिए तो ज्योति से ज्योति जलाई। तो आत्मा की ज्योति तब जले जब परमात्मा ज्योति से योग हो, और ज्योति समझे तब ना। अगर देह रूप समझेंगे तो आत्मा तो जलेगी नहीं। जैसे हम फ्यूज कैसे जोड़ते हैं, जो रबर है तांबे के ऊपर, उसको हटाना पड़ता है और तांबे को तांबे से जोड़ना पड़ता है, तब करंट पास होता है, वो गुड कंडक्टर है। और जो रबर है तांबे के ऊपर वायर में, उसको हटाना पड़ता है क्योंकि वो बैड कंडक्टर है, उससे एनर्जी पास नहीं होगी। वो जब हटाएं और तांबे को तांबे से जोड़े तब करंट पास होगी। अब अगर हम देह अभिमान में हैं, मैं फलाने नाम, रूप, धर्म, जाति, भाषा आदि का हूँ, तो परमात्मा से योग नहीं लगेगा। इसीलिए ये देह भान को भुलाना पड़े, ये त्याग करना पड़े। जो अभिमान हम देह का रख के बैठे हैं ना, कई प्रकार का अभिमान होता है, उसको भूलना होता है। और वो जब तक नहीं भूले हैं तब तक ईश्वर से मन नहीं जुड़ेगा। इसलिए राजयोग में पहला कदम यही है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन इस शरीर के भीतर एक चमकता हुआ सितारा आत्मा ज्योति हूँ। और कहाँ हूँ मैं? आत्मा का निवास स्थान या प्रकृति के बीच, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, तिलक लगाते हैं। इस शरीर का संचालन करने वाली ड्राइवर हूँ। जैसे ड्राइवर की सीट आगे होती है गाड़ी में, तो मैं भी शरीर रूपी रथ का रथवान हूँ, रथी हूँ। और रथी हूँ और अभी सारथी बन करके इस शरीर को मुझे चलाना है, क्योंकि मैं इससे अलग हूँ। न्यारा भी बनना है, प्यारा भी बनना है, शरीर को चलाना भी है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। यहाँ पे मैं नहीं हूँ, ये कान मुख मैं नहीं हूँ, ये मेरा जरूर है। और मैं और मेरा में बस ये अंतर को समझ जाओ ना, तो
तो फिर ये देह का अभिमान टूट जाएगा। और जैसे मैं आत्मा हूँ, एक ज्योति, परमात्मा भी एक ज्योति है, ज्योति जो स्वरूप है। तो ये रूप की समानता, ये बहुत बड़ी समानता है। और अगर मैं देह अभिमान में हूँ तो ये संबंध जुड़ेगा नहीं। तो ये देह अभिमान कैसे टूटे, ये चिंतन करना होगा, ये अंतर की यात्रा है। इसीलिए कहते हैं अगर आपको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए, अंदर जाओ। अंदर में सब कुछ मिलेगा। पूरी दुनिया अंदर है। अब किसके अंदर है? शरीर के अंदर की बात नहीं है। शरीर को काटने से क्या होता है? लोहे की अगर चाकू लग गया तो खून निकलेगा, पस निकलेगा, बहुत कुछ निकलता है। तो खून और पस यही है ना शरीर के अंदर। रक्त है, हड्डियाँ हैं, पसलियाँ हैं। पर शांति, प्रेम, सुख है, वो किसके अंदर है? वो किसके अंदर है? आत्मा है। वो आत्मा, वो मैं हूँ। तो मुझे शांति कहीं बाहर से ढूंढनी नहीं है, बाहर नहीं रखी है शांति, वो मेरे पास ही है। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये अंतर की जो यात्रा है, इसमें कोई हमें ट्रेन या बस या एरोप्लेन में जाने की जरूरत नहीं है। बस मन से अंदर चले जाओ और अपने आप को महसूस करो, मैं एक चमकता हुआ सितारा आत्मा हूँ। और मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। ये देह से न्यारा हूँ। ये देह अभिमान को हटाना पड़ेगा। तो ये एक समानता है, एक जैसा स्वरूप है आत्मा और परमात्मा का। ऐसे नहीं कि आत्मा इसलिए परमात्मा नहीं। अब बच्चे हैं, बच्चे माना वारिस, बच्चे माना अधिकारी, बच्चे माना जो परमात्मा का है वो मेरा भी है। पर अस्तित्व अलग अलग है। बच्चे का अस्तित्व अलग होगा पिता से, पर तू भी बच्चा है। तो हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। तो जैसा उनका स्वरूप है, हमारा भी वैसा ही स्वरूप है। तो एक समानता का चिंतन, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, परमात्मा में ज्योति बिंदु स्वरूप। तो मन की आँख इस परमात्मा को देखे जो ज्योति स्वरूप है। फिर दूसरी समानता, हम इस दुनिया के वासी नहीं है। ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है। कहते हैं ना, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। हम 2 दिन के मेहमान हैं, भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है। तो ये जो संसार है, ये हमारे लिए मुसाफिर खाना है। ये दूसरी समझ है। और उसमें क्या समानता है? परमात्मा भी यहाँ का वासी नहीं है। परमात्मा भी सृष्टि पर आते हैं। जब जब संसार में धर्म की ग्लानि होती है, तब तक परमात्मा कहते हैं मैं आता हूँ अधर्म का नाश करने, सद्धर्म की स्थापना करने। तो कहाँ से आते हैं? जरूर उनका कोई धाम है। ये कह रहे ऊपर वाला जाने। भगवान के पास गया, कहाँ गया? तो कहाँ है हमारा ठिकाना? गीत भी गाते, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, बता दे मुसाफिर कहाँ तुझको जाना। तो हम सब मुसाफिर है संसार में। कहाँ से आए हैं, कहाँ है जाना। ये दुनिया कहते एक सृष्टि रंगमंच है। एक्टर्स का अपना घर होता है, जहाँ से वो आते हैं मंच पर एक्टिंग करने के, वापस अपने घर जाते हैं। शरीर वहीं पूरा रह जाता है। कहीं आत्मा कहाँ गई? भगवान के पास गई। तो जरूर हमारा ठिकाना है ना, जहाँ हम जाते हैं भगवान के पास। तो वो परमात्मा ने अपनी एड्रेस पे बताई है कि सूर्य, चांद, सितारों के प्रकाश का प्रकाश जहाँ नहीं पहुँचता, वो मेरा परम धाम है। और वो एड्रेस परमात्मा की भी है तो हमारी भी है। हम भी वहीं के रहवासी हैं। बच्चे और बाप का घर एक ही होता है ना। बचपन में तो बच्चे का भी एड्रेस वही होगा ना, जो पिता की एड्रेस होगी वही बच्चे की भी एड्रेस। तो घर भी एक ही है। हम ऐसे नहीं कहेंगे भगवान मुझे उठा लो, नहीं।
मन से चले जाओ, आपका एक घर है, अपने घर में निमंत्रण नहीं चाहिए। आप दफ्तर में जाते, पत्नी आपकी घर में है, आप पत्नी को कहेंगे क्या, फोन करके कि आओ घर में, कहेंगे क्या, आपका अधिकार है, क्यों नहीं आओ, चाबी आपके पास भी है। तो हम सब आत्माएं एक ही घर के वासी हैं, एक ही घर से आए हैं, एक जैसा ही स्वरूप है हमारा। इसलिए ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जो भेद बना के बैठे हमने अपनी इस दुनिया में, ये सब जैसे हम आत्मा को पहचानने लगते ये भेद खत्म हो जाएंगे। फिर जो धर्मों के भेद हैं, एक पिता के परमात्मा के बच्चे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई, ये भाई भाई का की जो दृष्टि है, उससे ये जो वैमनस्य है धर्मों के बीच में, वो भी खत्म हो जाएगा। ये वसुदेव कुटुंबकम, ईश्वर का एक परिवार है बेहद, क्योंकि घर हमारा एक है, एक जैसा स्वरूप है। तो इस यात्रा में पहले है एक इनवर्ड जर्नी, अंतर की यात्रा, खुद को देह से न्यारा समझना। फिर दूसरा कदम है अपवर्ड जर्नी, इनवर्ड जर्नी, फिर अपवर्ड जर्नी, जिसमें आत्मा इस साकार लोक से पार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और उस तत्वों से पार, सूर्य, चांद, सितारों, सबसे पार एक छठा महतत्व है, इसको अखंड ज्योति का ब्रह्म महतत्व कहते हैं। उस महतत्व में आत्मा का वास है। हमारे पिता परमात्मा भी वहीं के वासी है। इसलिए परम धाम, जिसे शांति धाम, मुक्ति धाम, परलोक आदि नाम से याद करते हैं। तो धाम भी एक है, एड्रेस भी एक ही है, दोनों की, आत्मा की भी तो परमात्मा की भी। फिर तीसरी बात क्या है, तीसरी समानता क्या है, क्वालिफिकेशंस भी वही है। जब कोई परिचय अपना देते हैं तो क्वालिफिकेशन लिखते हैं ना, तो क्या डिग्री पास की है, क्वालिफिकेशंस, क्या पढ़ाई की है। वास्तव में क्वालिफिकेशन भी एक ही है, आत्मा की और परमात्मा की। यानी जो परमात्मा के गुण हैं, आत्मा के भी वही गुण हैं। परमात्मा शांति का सागर है, तो आत्मा कोई अशांति का सागर नहीं है। आत्मा शांत स्वरूप है, शांति आत्मा का भी गुण है। इसीलिए कई समझना आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं कि कोई परमात्मा के टुकड़े हो जाते हैं तो सब अंश बन जाते हैं, नहीं। लेकिन गुणों में अंश जरूर है। जो परमात्मा के गुण आत्मा के भी वही गुण है, भले अंश रूप में वही गुण है। परमात्मा शांति का सागर है, तो आत्मा शांत स्वरूप है, तो शांति कहाँ ढूंढेंगे? परमात्मा प्रेम का सागर है, तो आत्मा प्रेम स्वरूप है। प्रेम भी कहीं ढूंढना नहीं है, प्रेम भी मांगना नहीं होता है। हम भगवान से प्यार मांगते हैं, तुम प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासी हम ये गीत गाते हैं। भगवान कहते बूंद के प्यासी क्यों बनते हो, पूरा पी जाओ ना, किसने मना किया? सागर के किनारे जाओ और सागर को तो बस एक चुल्लू भर पानी दो, सागर कहेगा पूरा पियो ना, किसने मना किया? सूरज से कोई एक ही किरण आपकी बस है, लेकिन सूरज कहता है पूरा खुला हूँ, जितनी चाहिए जितना चाहिए दो। इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे हे प्रभु तू शांति का सागर है, मुझे थोड़ी शांति दो, अब भाषा बदल जाएगी, क्योंकि मेरा भी वही गुण है। लेकिन क्योंकि कनेक्शन कट गया, इसीलिए वो अनुभव नहीं होता है। तो कनेक्शन जुड़े कैसे? जब समानता आई। तो परमात्मा अगर शांति का सागर है, तो मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। तो मैं क्या कहूँगी अंदर मन में? शिव बाबा परमात्मा से बात करते हो, शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम है, ज्योति स्वरूप है, निराकार है, जिसकी प्रतिमा शिवलिंग के नाम से भारत में कितनी प्रसिद्ध है।
पर वो ज्योति स्वरूप है तो उसकी पूजा कैसे? उसके ज्योतिर्लिंगम के नाम से पूजा होती है। तो हमारा भी स्वरूप एक उस जैसा ही है, एक ही घर के वासी है, एक जैसे गुण है। तो मैं ये नहीं कहूँगी हाँ शिव परमात्मा मुझे शांति दो, भिखारी नहीं बनेंगे, अधिकारी है। तो अधिकारी बन के क्या कहेंगे? शिव परमात्मा आप शांति के सागर हो। प्यार से कहो, परमात्मा की महिमा गाओ। स्तुति तो गाते हैं ना ईश्वर की, कीर्तन भजन गाते हैं ना, तो ईश्वर की स्तुति तो गाते हैं, कीर्ति गाते। कीर्ति गाना माने कीर्तन करना। तो वो जो स्तुति गाते हैं, स्तुति गाते गाते खुद को भी उस स्वरूप समझ करके जैसे उस सागर में समा जाओ। तो ये नहीं कहो शिव परमात्मा आप शांति के सागर हो, मुझे शांति दो। हम क्या कहेंगे? शिव बाबा आप शांति के सागर हो, तो मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। एक रियलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन विल लीड टू गॉड रियलाइजेशन। तो मैं शांत स्वरूप हूँ, वो शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ। मेरा भी वही गुण है जो परमात्मा का गुण है। और जैसे ही हमने चिंतन किया वो अनुभव होने लगता है, शांति तो मेरे पास ही है। इसलिए 3 बार आपसे कहवाया ओम शांति। ओम शब्द में भी 3 अक्षर है, अ, ओम और म। अ, ओ, म इंग्लिश में जब लिखते हैं AUM, दैट इज मी, वह हूँ मैं। तो मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ शांति, जिसका स्वभाव शांति है। इसलिए ओम शांति। मैं वही हूँ जिसका स्वभाव शांति है। फिर दोबारा दूसरी बार ओम शांति। मैं वही शांत स्वरूप आत्मा हूँ जिसका पिता शांति का सागर है। फिर तीसरी बार ओम शांति। मैं वही शांत स्वरूप आत्मा हूँ जिसका पिता शांति का सागर है और जिसका धाम शांति का धाम है। तो मेरा स्वभाव भी शांति, मेरा पिता भी शांति का सागर, मेरा जो धाम है, घर है, वो भी शांति का घर। अब जिसका अपना स्वभाव ही शांति है, जिसका पिता शांति का सागर हो, जिसका धाम शांति का धाम हो, और अगर वो कहता है मैं तो बहुत अशांत हूँ, इसको क्या कहा जाएगा? इसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत ज़मीन है, बहुत कारखाने हैं, बहुत उनका बैंक बैलेंस है, और वो सबको यही कहे मैं तो कंगाल हूँ, उसको क्या कहेंगे? हाँ भाई क्या कहेंगे? वो ना, उसको पता ही नहीं कि वो कौन है। हो सकता है मेमोरी लॉस हो गई हो उसको। कई बार होता है ना, बहुत धनवान व्यक्ति लेकिन याददाश्त शक्ति खत्म। आजकल ये डिमेंशिया बहुत बढ़ता जा रहा है, याददाश्त शक्ति खत्म। तो हम सब भूल गए हैं अपने आप को, भूल गए अपने पिता को, तो भूल गए अपने असली घर को। इसीलिए कौन हमें याद दिलाएगा? परमात्मा याद दिलाएगा। अभी परमात्मा याद दिलाने आए हैं, और यही मेडिटेशन है, यही यात्रा है। तो इट्स एन इनवर्ड जर्नी, फिर अपवर्ड जर्नी, फिर आउटवर्ड जर्नी। आउटवर्ड जर्नी माना पहले मैं आत्मा अपने आप को एक ज्योति निश्चय करूं, फिर मन बुद्धि से 5 तत्वों से पार उस शांति धाम में जाऊं, और फिर परमात्मा की मैं संतान हूँ, शांति के धाम में मैं परमात्मा को देखूं, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है, और उनकी किरणों को अपने अंदर अनुभव करें। कैसे अनुभव करेंगे? शिव परमात्मा आप शांति के सागर हो, और मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप। उस समय अनुभव करो वो शांति की किरणें मुझे परमात्मा से मिल गई। जैसे किसी संत महात्मा के पास बैठते हुए लगता है
उनके वाइब्रेशंस मिलते हैं, लगता है बस वो उनको छू दे, हाँ मेरे हाथ पकड़े, मैं उनके पाँव पकड़ूं। क्यों ये चाहते हैं कि वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो परमात्मा से भी हम वो शक्ति प्राप्त करते अधिकारी के रूप में, क्योंकि केवल भिखारी बन करके मांगेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, भीख भी नहीं। इसीलिए तो हम बिल्कुल ही अपने आप को हीन समझ बैठे हैं, शक्तिहीन बन गए हैं, और सब शक्ति हमारे अंदर ही है। लेकिन सिर्फ परमात्मा का संग चाहिए। वो संग का हमने अगर चिंतन से अनुभव किया तो आत्मा तो है ही शक्ति हो। तो यही अनुभव हमें करना है। तो चलिए अब उस यात्रा पर चलते हैं और ये यात्रा करेंगे। पहले बैठे यहाँ होंगे, एक ही जगह बैठे हैं। तो ये लाल लाइट जो जलती है, ये लाल लाइट से हमें 3 संकेत मिलते हैं। पहला संकेत है स्टॉप, है ना, लाल लाइट आती है ना, सिग्नल आता है, लाल सिग्नल आया माना ब्रेक लगाओ गाड़ी को। तो ये भी स्टॉप। इस कलयुगी दुनिया की जो भी बातें ना उनको भूल जाओ, स्टॉप। फिर पीली लाइट आती है, तो पीली लाइट माना अभी आगे बढ़ना है, तैयारी करो। फिर ग्रीन सिग्नल आता है, तो ये गोल्डन रेड कलर है। इस दुनिया के विचारों को स्टॉप और चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, और फिर परम धाम परमात्मा तक पहुंचो। उस अखंड ज्योति के महत्व में जो आत्माओं का घर है, जिसका साक्षात्कार होता है, उस घर का मैं वासी हूँ और मैं पिता परमात्मा के सामने सम्मुख हूँ। जैसे आप किसी को याद करते हो तो कैसे याद करते हो? व्यक्ति की छवि, उसका फोटो, उसका चेहरा आपके सामने आ जाता है। तो ये भी परमात्मा को याद करना, पर परमात्मा कौन है उसकी सही पहचान, और उससे मेरा अनादि अविनाशी संबंध है। सब संबंध है, एक दो संबंध नहीं। माता पिता बंधु सखा स्वामी सद्गुरु साजन, इसलिए त्वमेव सर्वम मम देव देव, सर्वम सब संबंध। तो जब सब संबंध मेरे परमात्मा से है, तो मुझे कोई देखाली व्यक्ति की याद नहीं आती। तो ये शिकायत जो है कि मन भटकता है, मन भटकता है, ये खत्म हो जाएगा। क्यों मन भटकता है? क्योंकि संबंध तो जुड़ा ही नहीं है परमात्मा से। देह अभिमान में है, तो जो देह से संबंधित बातें वो याद आएगी, तभी मन भटकता है। लेकिन जैसे ही देह भान को भूले, जैसे वस्त्र हमने पहने हैं ढीले, मैं जब चाहूँ इन वस्त्रों को उतार सकती हूँ। तो जब हम चाहें ये देह भान से हम यादें बन सकते हैं, एक बिंदु बन जाए आत्मा। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम का वासी, परमात्मा के संतान, परमात्मा के सम्मुख विराजमान, और उनकी किरणें में आत्मा प्राप्त कर रही हो और भरपूर हो रही है। उसी समय आपको शक्ति का अनुभव। तो चलिए अभी हम उसका अभ्यास करेंगे, सीधा बैठेंगे और अनुभव करेंगे हम यात्रा पर हैं। शरीर भले एक स्थान पर है, लेकिन मन और बुद्धि यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा रूहानी यात्रा है, अलौकिक यात्रा है। इस यात्रा में हमें लक्ष्य का पता है, हमें कहाँ जाना है। इस यात्रा में परमात्मा साथी हमारे साथ है। इस यात्रा में मन का शुद्धिकरण होता है, हल्कापन महसूस होता है,
ये देह और देह की दुनिया के सब बंधन खत्म हो जाएंगे। तो चलिए यात्रा आरंभ करें। सीधा बैठेंगे और अगर चाहे तो अपने हाथ में कुछ भी है साइड में रख दो, ताकि ये भी हमको न लगे कि मुझे मेरे हाथ में कुछ है। बिल्कुल हल्के अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक कर सकते हैं और अंतर में बहुत खुशी लाए। खुशी बहुत जरूरी है, खुशी लाए कि मैं किससे मिलन मनाने जा रही हूँ। आत्मा उस सर्वोच्च सर्वोपरि परमात्मा से। और एक नशा चल रही है, नशा कि परमात्मा के साथ मेरे सर्व संबंध है और मैं उनके ज्ञान गुण शक्तियों के अधिकारी, इसका नशा होता है। तो अधिकारीपन का नशा और सर्व प्राप्तियों की खुशी, इस चिंतन से आगे बढ़े तो अंतर की यात्रा अपने आप को पहचानने। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा स्वयं ही पहचान रही है। मैं आत्मा एक ज्योति हूँ। अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश हूँ। एक चमकता हुआ सितारा हूँ। दो नेत्रों के बीच प्रकृति पर मैं सितारा चमक रहा। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। यह देह तो विनाशी है, इस विनाशी देह में मैं अविनाशी आत्मा, अजर अमर आत्मा विराजमान हूँ। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है जिसे धारण कर मैं आत्मा इस सृष्टि मंच पर अभिनय कर रही हूँ। मुझ आत्मा ने अनेक अभिनय किए, अनेक शरीर धारण किए। अब वो आत्मा को इस देह से न्यारा बन मन और बुद्धि से 5 तत्वों के बाहर जाना है। ऊपर की उड़ान भरनी है।
आत्मा पंछीवन मन और बुद्धि रूपी पंखों से 5 तत्वों से बाहर उड़ जाए 1 सेकंड में। और महसूस करें एक अखंड ज्योति का महत्व। यहाँ सुनहरा लाल प्रकाश चारों ओर व्याप्त है। ये मुझ आत्मा का अविनाशी धाम ब्रह्म तत्व है। मैं आत्मा इस धाम में सभी बंधनों से मुक्त हूँ। यहाँ न देह है, न देह की दुनिया है, न कोई कर्म है, न ही कोई दुख और शांति है। आत्मा अपने शांत स्वरूप में विराजमान है। अपने बिना परमात्मा के पास जो शांति का सागर है, और मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप हूँ। शिव परमात्मा से शांति की किरणें प्राप्त कर रही हूँ। शांत स्वरूप शांति मुझ आत्मा का निजी संस्कार है। शांति मुझ आत्मा का मूल स्वभाव है। शांति धाम मुझ आत्मा का मूल वतन है। शांति का सागर परमात्मा मेरा परम पिता है। शांति सागर परमात्मा की संतान मैं शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप आत्मा बन शांति के सागर में समा जाओ और शांति की अनुभूति एक शक्ति के रूप में स्वयं में अनुभव करो। कोई और संकल्प नहीं, केवल एक ही संकल्प। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति धाम का वासी, शांति के सागर शिव पिता की संतान, शांत स्वरूप। अब खो जाओ शांति के सागर में, जैसे बूंद सागर में समा जाए।
सफल अनुभव हो। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव को, अपने मूल धाम को, अपने मूल पिता परमात्मा को पहचान चुका। अब इसी शक्ति को स्वयं में भरकर फिर से लौटे वापिस इस साकारी दुनिया में। कर्म क्षेत्र में और अपना कर्म करते हुए भी इसी शक्ति को बरकरार रखें। तब रहेंगे सच्चे कर्म योगी। कर्म करते भी योगी की स्थिति। तब कहेंगे कमल फूल समान जीवन। और हमारा ये जन्म तब सार्थक होगा और जन्म जन्म सफल हो जाएंगे। हम सब ने अभी शांति की गहन अनुभूति की, किया नहीं सभी ने? देखो नीचे आने का दिल नहीं हो रहा था, तो ये अनुभूति आप करना चाहते हैं आगे? दीदी जी ने एक झलक आपको दिखाई। अगर आप ये अनुभूति अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो अगर आप 3 दिन 1-1 घंटा देते हैं, हम 3 घंटे देने हैं आपको से, तो 3 दिन का राजयोग शिविर अगर आप करते हैं, तो ये जो राजयोग है आप डिटेल में सीख सकते हैं और उसका और गहराई से अनुभव कर सकते हैं। तो 3 दिन का राजयोग शिविर रहेगा सुबह 7 से 8। जो सुबह आ सकते वो सुबह आइए, जो सुबह नहीं आ सकते वो आप शाम में भी आ सकते 7 से 8। कौन कौन करना चाहेंगे तो हाथ खड़ा करेंगे अपना? हाँ, दीदी जी देखेंगे कौन आगे अनुभव कंटिन्यू करना चाहते। हाँ, माताएं इधर कुछ है। हाँ, थोड़ा लंबा हाथ खड़ा करेंगे तो दीदी जी भी देखेंगे। हाँ, कौन अनुभव करना चाहते हैं? इधर भाई लोग। हाँ, ये 2 टाइम में, इसके अलावा भी जैसे आपको जो टाइम सुटेबल है आप वो टाइम पे भी आके राजयोग सीख सकते हैं। तो आदरणीय दीदी जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी मीनाक्षी दीदी जी भी स्टेज पर आएंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इतने सारे महानुभव आए हैं, तो कुमारी आरोही को भी खुशी हो रही है, वो भी अपनी दिल की भावनाएं सबके सामने प्रकट कर रही है। तो आप सभी बैठे रहेंगे। आप सभी परमात्मा के घर में आए तो यहाँ का प्रसाद
ब्रह्मा भोजन की व्यवस्था किया है सभी को, तो सभी ब्रह्मा भोजन भी करके जाएंगे। आप सभी को भी परमात्मा के घर से बुक और परमात्मा के संदेश का बुक दिया जाएगा का, वो भी कुमारी आरोही आई है, छोटी सी बच्ची है, सभी तालियां बजा के उसका बहुत अच्छा बताएंगे कुमारी आरोही। के द्वारा छोटी बच्चियों को उत्साह बढ़ाएंगे। कुमारी आरोही का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी से फूल लेंगे आप। कुमारी आरोही अभी इस प्रोग्राम में आए हुए हमारे सभी महानुभावों को ईश्वरीय सौगात दी जाएंगी। सबसे मैं शीलू दीदी जी, साथ में मीनाक्षी दीदी जी भी रहेंगी। हमारे भाई लोग जो भी महानुभव वीआईपी से हमारे सभी, उनको भी सौगात देंगे। उनके साथ साथ प्रशांत जी नाइक जो नगर सेवक है, संत ज्ञानेश्वर विद्या मंदिर के चेयरमैन है, उनको भी ईश्वरीय सौगात दे रहे। उनके साथ साथ राजू भाई जी दोषी गुजराती समाज मंडल के अध्यक्ष, वो भी आएंगे। और सभी हमारे भाइयों से अनुरोध है, सभी जो भी हमारे सारे ही वीआईपी से सभी को एक बुक और परमात्मा का परिचय का कार्ड आप अपनी जगह पर देंगे। भाइयों से अनुरोध है, हाँ सुधीर भाई जो भी है सभी मेहमानों को कार्ड देंगे। और कुमारी भूमिका आई है जिस परमात्मा से अभी हमने कनेक्शन जोड़ा, तो कुमारी हाँ, तो सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। इनकी प्रेरणा से ये प्रोग्राम हो रहा है। और इस प्रोग्राम में जिनका हमको अनुभव का लाभ मिला, मार्गदर्शन मिला, ऐसे हमारे आदरणीय शीलू दीदी जी और आप सब आए हुए वीआईपीस का दीदी जी की ओर से, ब्रह्मा कुमारी की ओर से हम तहे दिल से धन्यवाद करते। कुमारी भूमिका अभी परमात्मा का गीत लेके आ रहे। मेरा बाबा परमात्मा हम सबके पिता है। अभी डांस होगा, फिर आप सभी नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे और सभी के लिए भोजन करके प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। कुमारी भूमिका हाँ, भोजन की व्यवस्था इधर नीचे गार्डन है, वहाँ पर है।